आपको पता है एक गार्डनर के लिए सबसे ज़्यादा हेक्टिक मंथ कौन सा होता है? नहीं पता तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा हेक्टिक मंथ होता है सितंबर का मंथ। फ्रेंड्स, जैसे कि रेनी सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और सितंबर मंथ की शुरुआत भी हो गई है और इस मंथ में गार्डन में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। अगर आप एक्चुअल में एक गार्डनर है तो आपको अच्छे से पता होगा कि कितना बिजी मंथ होता है ये। हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू योर्स इन योर फेवरेट गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न हमारे प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ का टाइम होता है और हमारे प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रोथ करते हैं कि शायद ही किसी और सीज़न में ग्रोथ करते हों। बट जैसे ही ये ख़त्म होने लगता है हमारे गार्डन में कई सारे काम भी बढ़ जाते हैं जिनको हमको जल्दी से निपटाना पड़ता है ताकि जो हमारा गार्डन है वो विंटर सीज़न के लिए अच्छे से रेडी हो सके। कौन कौन से वो ज़रूरी काम हैं जो हमको इस मंथ में करने हैं और अगर आपने वो जल्दी से नहीं किए तो काम डबल होने वाले हैं और विंटर गार्डनिंग आपकी लेट होने वाली है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने गार्डन को ब्यूटीफुल और अपनी गार्डनिंग जर्नी को इजी बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद तो आप सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिल पाती है। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। कौन से वो ज़रूरी काम हैं जिनको हमको अभी से स्टार्ट कर देना है ताकि हमारी विंटर गार्डनिंग लेट ना हो पाए। सबसे पहला काम जो है वो है क्लीनिंग का। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न में गार्डन की चमक जो होती है वो एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। बट जैसे जैसे मौसम ख़त्म होने लगता है तो गार्डन में इस तरह का मैस भी क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही बारिशें ख़त्म होने लगे अपने गार्डन की सफाई करना शुरू कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि बारिश के मौसम में हम डीपली क्लीन नहीं कर पाते अपने गार्डन को। बीच बीच में ही सफाई हो पाती है और कॉर्नर पर नहीं हो पाती है। कई जगह पॉट्स के नीचे काई जमने लगती है, फर्श ख़राब होने लगता है तो हमको वो सब भी क्लीन करना होता है। कई सारे सीजनल प्लांट्स ख़त्म होने लगते हैं हमारे, तो वो भी हमको हटाने होते हैं और कई सारे पॉट्स भी हमारे खाली होने लगते हैं जो कि हमको साफ़ करके नए प्लांट्स लगाने के लिए रेडी करने होते हैं। और आने वाला टाइम अब फेस्टिवल सीज़न का है, तो अगर आप अभी से स्टार्टिंग करेंगे तो अक्टूबर तक आपका गार्डन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमको काम करना है वो है ट्रिमिंग का। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न में प्लांट्स को भर भर के नाइट्रोजन मिलती है जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी सुपर फास्ट होती है और हमारे कई सारे प्लांट्स भी डी शेप होने लगते हैं। उनकी जो ब्रांचेस है वो लेगी लेगी होने लगती हैं। उनको शेप में रखने के लिए हमको उनको ट्रिम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा जो भी ग्रोथ हो गई है उनको हटाना पड़ता है ताकि हमारे प्लांट शेप में आ सके। अब जैसे इस अरेका पाम को ही देख लीजिए आप, कितना घना हो गया है प्लांट और इसकी अब मुझे एक्स्ट्रा लीव्स निकालनी पड़ेंगी ताकि ये शेप में आ सके और अच्छे से ग्रोथ कर सके। और ये वाला प्लांट देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा घना हो गया है और अब इसको भी मुझे शेप में रखने के लिए इसकी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। हमारे उत्तराखंड में इसको फ्यूली नाम से जाना जाता है। आपके शहर में इसको क्या कहा जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्प्रिंग में इसके फ्लावर खिलते हैं बिल्कुल येलो कलर के। जितनी आपको इसमें लीव्स दिखाई दे रही हैं उससे ज़्यादा इसमें फ्लावर्स खिलते हैं और अभी से अगर मैं इसकी ट्रिमिंग करूँगी तो ये स्प्रिंग सीज़न में बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, कटाई छटाई करने से हमको कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कटाई छटाई करने से हमारे प्लांट्स और भी हेल्दी होते हैं। क्योंकि जो प्लांट है अपनी एनर्जी स्टेम को ग्रो करने में लगाता है और अगर हम उसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकाल देंगे तो प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करता है। इसलिए जितने भी एक्स्ट्रा अनवांटेड ब्रांचेस हैं उनको तुरंत निकाल दीजिए ताकि आपका प्लांट विंटर सीज़न के लिए अच्छे से रेडी हो। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हमको करना है अपने सारे के सारे पॉट्स की गुड़ाई। लगातार बारिश होने के बाद जब हमारे पॉट्स में धूप पड़ती है तो हमारे सारे पॉट्स की जो मिट्टी होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। इसलिए जितनी जल्दी हम गुड़ाई कर देंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि बारिश के बाद जब इस पर धूप पड़ेगी तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। जितना हम लेट करेंगे उतना हमारा काम डबल हो जाएगा। इसीलिए फटाफट से गुड़ाई कर दें और जितनी भी एक्स्ट्रा वीड्स निकल आए हैं आपके पॉट में उनको भी हटा दें ताकि जो जितनी भी एनर्जी वो वीड्स ले रहे थे वो हमारे प्लांट्स को मिल सकें और हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर सके। अच्छे से गुड़ाई करेंगे तो अच्छे से रूट्स को एरेशन मिलेगा और वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर गुड़ाई का काम आपने निपटा लिया हो तो अब हमको करना है अपने सारे के सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज। रेनी सीजन में तो हम अपने प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि रेन वाटर में कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजन इसमें अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है, जिसमें हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। बट अब हमको हमारे सारे के सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बारिश के पानी के साथ मिट्टी के कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी बह गए हैं और अब मिट्टी को हमको रिच बनाना है। तो जो भी आपके पास कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, जैसे कि काऊ डंग मैन्योर हो या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, आप एक एक मुट्ठी हर प्लांट में डाल दीजिए, क्योंकि नवंबर के बाद फिर से प्लांट डोरमेंसी में जाने लगते हैं, फिर हम उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अभी फर्टिलाइज़र ऐड कर दोगे तो प्लांट डोरमेंसी में जाने के बाद भी स्ट्रेस में नहीं आता है और आपका प्लांट हेल्दी रहता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट काम हमको इस टाइम पे करना है वो करना है अपनी सॉइल को रिचार्ज। इस टाइम हमारे कई सारे पॉट्स खाली होंगे, तो उन सब की मिट्टी निकाल के अच्छे से धूप लगाकर आप सुखा कर रख लीजिए। उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट और थोड़ा सा नीम खली पाउडर भी मिला दीजिए इसमें, जिससे आपकी मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाएगी। इसमें आप थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर या फिर अगर आपके पास ना हो फंजीसाइड पाउडर तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं। इस तरह से आप 1 से 2 लॉट में अपने मिट्टी को तैयार करके रख लीजिए और ये मिट्टी आपके नए प्लांट लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। रेनी सीजन के बाद गार्डन में पेस्ट अटैक काफ़ी देखने को मिलता है। अब हमको अपने सारे प्लांट्स में, फ्रूटिंग प्लांट हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर परमानेंट प्लांट हो या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट हो, सब पर आपको नीम ऑयल का छिड़काव करना है। क्योंकि रेनी सीज़न में जब रेनी सीज़न के बाद जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है और सर्दियों की शुरुआत होती है, यानी कि जब 2 मौसम आपस में कनेक्ट होते हैं, तो पेस्ट अटैक काफ़ी देखने को मिलता है गार्डन में। इसलिए हमको उनके आने से पहले ही प्रिकॉशन करनी है। आपको 1 लीटर गुनगुने पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डाल करके उसमें कोई भी लिक्विड सोप की 2 से 4 बूंदें मिलाएं और उस अच्छा सा एक सॉल्यूशन बनाएं और अपने सारे के सारे प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। ऐसा आपको हर 10 दिन में एक बार करना है और ये काम आपको शाम के वक्त करना है, दिन में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि धूप के टाइम अगर आप करेंगे तो आपके प्लांट जल भी सकते हैं। और हाँ, अगर स्प्रे डालने के बाद बारिश आ जाए तो आपको फिर से स्प्रे डालना होगा, क्योंकि अभी बारिश कभी कभी आ ही जा रही है, तो फिर वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपको दोबारा से स्प्रे डालना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो काम कर सकते हैं वो है प्रोपगेशन। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न में तो हम कटिंग लगाते ही हैं, बट हम इस मौसम में भी कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी तो है ही और कई सारे जो कटिंग होती हैं रेनी सीज़न में हमारी ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा बारिश के कारण। बट इस समय लिमिटेड बारिश होती है तो हमारी कटिंग चलने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं, इसलिए कटिंग को आप हमेशा ट्राई करता रहा कीजिए। और जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो एक प्लांट की कम से कम 3 से 4 कटिंग ज़रूर लगाएं, जिससे अगर 2 ख़राब भी होंगी तो 2 सक्सेसफुल ज़रूर होंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने रेनी सीजन से पहले ही यहाँ पे नागचंपा प्लांट की इतनी सारी कटिंग लगाई थी और सारी की सारी कटिंग ग्रो हो चुकी हैं। बस इसमें से 1 या 2 कटिंग ग्रो नहीं हुई हैं, तो आप भी इस तरह से एक प्लांट की 4 से 5 कटिंग ज़रूर लगाइए। फ्रेंड्स, अब हमको पेंटिंग का काम भी स्टार्ट करना है अपने पॉट्स में, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से गमलों की हालत ही ख़राब हो गई है। इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई और गमलों में काई लग चुकी है सारी की सारी, तो पॉट्स की सफाई भी ज़रूरी है और फेस्टिवल भी तो आ रहे हैं, इसलिए अब ये काम भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमको इस समय कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इस समय जब हम गार्डन की सफाई करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है हमारे गार्डन से, तो सबको आपको एक साथ करके कंपोस्ट बिन में डालते रहना है, जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास बड़ा सा गार्डन है या गार्डन में कोई कॉर्नर है तो आप उसमें एक कंपोस्ट पिट बना दीजिए और उसमें वो सारा का सारा वेस्ट भरते रहिए जो आपके गार्डन से निकला है। कुछ दिनों बाद आप उसको उलट पुलट कर दीजिए ताकि आपकी बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास इतना बड़ा एरिया नहीं है तो आप ये काम किसी बड़े मिट्टी के पॉट में, बड़े से ड्रम में या फिर प्लास्टिक बैग में भी कर सकते हैं, बट गार्डन के इस कचरे को बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए, ये बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार होती है।
फ्रेंड्स, रेनी सीज़न के टाइम पे कंपोस्टिंग करना थोड़ा टफ होता है बिगिनर के लिए, क्योंकि स्मेल आ जाती है उसमें और वो ढंग से सूख नहीं पाती। और रेनी सीज़न के टाइम पे तो मैंने भी जो किचन वेस्ट कंपोस्ट निकलता है वो भी मैं इसी में, जो गार्डन वेस्ट था, इसी के साथ मैंने मिक्स कर दिया था, क्योंकि सुखाना मुश्किल हो रहा था, इतनी बारिशें हो रही थी यहाँ पे, तो इसलिए। लेकिन अब मैं जो क्या करूँगी, जो किचन वेस्ट निकलेगा उसको मैं अलग से कंपोस्ट बनाऊँगी। इन सब के साथ साथ आपको जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो है प्लानिंग फॉर विंटर गार्डनिंग। विंटर गार्डनिंग की तैयारी के लिए भी ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय आप विंटर में लगने वाले फ्लावर जैसे कि गेंदा और गुलदावरी की कटिंग को भी तैयार करके रख सकते हैं। गेंदे लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है, आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और या फिर आप इसको अपनी लोकल नर्सरी से इसकी सीडलिंग भी ला सकते हैं। और भी कई सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसकी आप इस समय पर सीड भी ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो हरी सब्जियों के सीड भी आप लगा सकते हैं, पर उससे पहले हमको क्यारियाँ भी तैयार करनी होंगी, तो उसकी भी तैयारी अभी से करनी होगी। अभी ये देखिए, मेरे किचन गार्डन का तो ये हाल हो रखा है, बहुत बुरी हालत हो रखी है, और मुझे सफाइयाँ करनी है बहुत सारी, और धीरे धीरे इसमें मैं कई सारी वेजिटेबल ग्रो करूँगी विंटर सीज़न की, उसका भी अपडेट आपको ज़रूर दूँगी। इस समय पर आप धनिया, मेथी, पालक, राई, मूली और भी कई सारी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है, और काफ़ी बड़ा एरिया है, और काम भी इस समय काफ़ी हैवी होता है, तो अकेले पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं अपने माली की हेल्प ले रही हूँ, जो मोस्टली मेरा किचन गार्डन का ही काम करता है। बाकी सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, और क्यारियाँ मैं बनवाऊँगी, और साथ में सीड मैं खुद ही लगाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने रोज़ के प्लांट लगाए हैं, गुलाब हैं आपके पास, तो सितंबर के लास्ट में आप गुलाब की केयर करना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी करेंगे आप तो विंटर सीज़न में उसमें भी अच्छी से फ्लावरिंग होगी। उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो शेयर की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी मैं। सो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस सितंबर गार्डनिंग से रिलेटेड, जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, एक शेयर करना, और बने रहना हमारे इस चैनल पर, ताकि आप और हम एक साथ मिलकर ग्रो करें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।